एग्रीकल्चर जैसे हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, उसके साथ साथ हमारा सेकेंड लेयरिंग एक्टिविटी जो है वो लाइव स्टॉक है। तो लाइव स्टॉक में क्या है, हम लोग गोट और पीक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने उस समय बताया था कि सारे एक्टिविटीज़ का डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब आखिरी दरवाजे तक सेवा पहुंचाने के लिए एफपीसी के माध्यम से उद्यमी बनाए गए हैं। तो जैसे हम लोग वहाँ पे पॉली हाउस उद्यमी से मिले राजेंद्र टुडू, उसी तरह यहाँ अभी हम लोग जो मिलेंगे एक दीदी से मिलेंगे जिनका नाम है मीना देवी। वो हमारा एक सुकर उद्यमी है। अब उनका काम क्या है कि सभी चीज़ों में जैसे लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर हो गया, उसी तरह लाइव स्टॉक में भी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब खेतीबाड़ी शुरू करने से पहले, खेतीबाड़ी के समय और खेतीबाड़ी के बाद, तीनों फेज में एफपीसी काम कर रहा है। तो प्री प्रोडक्शन में जैसे हम लोग खेतीबाड़ी में हम लोग सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सैपलिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्शन के समय हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के लिए, और पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग मार्केट लिंकेज देते हैं फार्मर को। उसी तरह लाइव स्टॉक में भी हम लोग का प्री प्रोडक्शन में जैसे अच्छे नस्ल का बच्चा, जैसे अगर बकरी हो गया तो बकरी में हम लोग ब्लैक बंगाल के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, लाइव स्टॉक। तो यहाँ पे ब्लैक बंगाल ब्रीड के ऊपर हम लोग काम करते हैं गोट में, और पीग में हम लोग टीएनडी के ऊपर काम करते हैं, टैमवर्थ एंड देसी। और ये एक जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारा रांची में, वहीं के एक प्रोफेसर के माध्यम से इसको लाया गया था झारखंड में, और इसका फिर यहाँ पे रेयरिंग एंड कल्टीवेशन प्रोसेस होता है। तो प्री प्रोडक्शन में लाइव स्टॉक में हम लोग अच्छे क्वालिटी का ब्रीड प्रोवाइड करते हैं, ताकि उससे नस्ल को बड़ा करके किसान उसको बेच पाए और उससे अच्छा इनकम हो पाए। प्रोडक्शन के समय हम लोग ये देखते हैं कि जो उनका शेड है, चाहे वो बकरी के केस में मचान हो गया, पिग के केस में पिग हाउस हो गया, उसका प्रॉपर शेड मैनेजमेंट हो गया। बकरी को बड़ा करने के लिए या सुकर को बड़ा करने के लिए उनको क्या पोषक तत्व देना चाहिए, खान पान में क्या रखना चाहिए, उनका डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, ये सारा चीज़, दवाई पानी क्या क्या होना चाहिए, ये होता है प्रोडक्शन फेज में। और पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिर मार्केटिंग वाला पार्ट आ जाता है, जब वो बच्चा को बड़ा करते हैं या बच्चा जब तैयार हो जाता है उसको फिर मार्केटिंग करने के लिए फिर एफपीसी का रोल आता है। तो तीनों चीज़ में यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट जो जैसे एफपीसी के दीदी लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है। आप लोग 5-6 एफपीसी से आए, जितना मुझे जानकारी है कि सभी चीज़ों में एफपीसी सेंट्रल रोल में है। और सभी चीज़ों में अगर आपको कोई भी चीज़ को बांध के रखना है और एफपीसी का बिजनेस को बांध के रखना है, तो आपको तीनों चीज़ में काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ बोलिएगा कि हम सिर्फ नस्ल प्रोवाइड करेंगे लेकिन मार्केटिंग नहीं कराएंगे, या सिर्फ मार्केटिंग करेंगे लेकिन प्रोडक्शन में काम नहीं करेंगे, या उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे काम नहीं करेंगे, तो नहीं होगा। यही चीज़ थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे समझना है कि हम लोग तीनों चीज़ पे काम करें, तब जाके वो पूरा सिस्टम बंधा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, पौधा भी हम लोग तैयार करके दे रहे हैं, पौधा तैयार करने के लिए जो सामान चाहिए वो भी एफपीसी प्रोवाइड कर रहा है। फिर जब पौधा उग रहा है उस समय भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पौधा उगने के बाद जब फसल आ जा रहा है उस समय हम लोग फिर मार्केटिंग भी करवा रहे हैं। तो तीनों चीज़ को करेंगे तो बांध के रखा हुआ है। सिमिलरली लाइव स्टॉक में भी यहाँ पे जितने रेयरर्स है, पिग रेयरर्स है, जैसे यहाँ पे सुकर पालन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जितने यहाँ पे सुकर पालन करते हैं उनको इन्हीं का शेड से, पिग हाउस से, ना पिग का एंटरप्रेन्योर से उनको बच्चा प्रोवाइड किया जाता है। अब बच्चा, इनका जो स्वस्थ बच्चा पैदा हो उसके लिए इनका क्या ट्रीटमेंट चाहिए, क्या दवाई चाहिए, क्या खाना देना चाहिए, ये सब चीज़ का ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड किया जाता है। ये उसको तैयार करते हैं, फिर इनका मार्केटिंग में भी हम लोग हेल्प करते हैं। बोला जाए तो एक तरह से एक यहाँ पे एक आईएफएस मॉडल, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक हो रहा है, एकदम मॉडल चल रहा है। उसी तरह से ही है, और हर चीज में एफपीसी सेंट्रल फोकल पॉइंट पे है, जहाँ पे फार्मर और एफपीसी के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है एंटरप्रेन्योर। और एफपीसी कोशिश कर रहा है कि डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करे थ्रू एंटरप्रेन्योर्स। जी, ठीक है। तो हम लोग एक बार इनका चल के विजिट कर देखेंगे। जी जी, और उसके बाद दीदी एक बार अपना जर्नी भी बता देंगे। ठीक है, चलिए। दीदी आप थोड़ा सा कर लीजिए। दीदी एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए, आपका जो सफर रहा है, कब से शुरू किए हैं, क्या क्या किए हैं, अभी तक कितना बच्चा बेचे हैं। और ये हमारे लखपति दीदी भी है, मतलब साल में ये पिग हाउस से इनको 1,20,000 से ऊपर का आमदनी भी हो रहा है, नेट प्रॉफिट। जी बताइए। मेरा नाम मीना देवी है और थोड़ा कस के बोलिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मेरा नाम मीना देवी है और ग्राम बेहरा से, मेरा पंचायत भी बेहरा है। और हम 2020 से स्टार्टिंग किए और 7 फीमेल और 1 मेल से हम शुरू किए थे। अभी मेरे पास लगभग 17-18 है टोटल बच्चे, और लगभग हम 1 से 1.5 लाख तक सालाना इनकम कर लेते हैं। लगभग शुरू से हम तक अभी 300 बच्चा अभी तक बेच चुके हैं, प्रोडक्ट कर चुके हैं।
यहाँ का एक्चुअली पिग फार्मिंग को लेके अगर देखेंगे तो ज़्यादातर कम्युनिटी के हिसाब से ही पिग फार्मिंग होता है पूरा ऑल इंडिया में। एसटी और एससी परिवार जो है वो लोग ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल अगर देखेंगे पहले से जो करते आ रहे थे पिग फार्मिंग के ऊपर में, वही कम्युनिटी ज़्यादातर पिग फार्मिंग के ऊपर में ध्यान देते हैं। पर एक दीदी हम लोग के लिए मॉडल भी हैं, दीदी महतो में आती हैं, लेकिन बिजनेस के लिए कोई कास्ट नियम नहीं है। जी नहीं, पहला बात। जी अच्छा, इवन यहाँ पर हमारा एलएसपी जो है, डॉक्टर जो है पिग को जो मतलब इंजेक्शन वगैरह देता है वो राजपूत में भी आते हैं। जी। तो सर्विस अपना जिम्मेदारी उसको कोई कास्ट नियम में नहीं पहचानते हैं। पहला है कि पैसा है तो सब कुछ है। जी। तो एक मॉडल के रूप में भी इस सेक्टर के लिए काफी दीदी मतलब इस तरह का एक मॉडल के रूप में खड़े हुए हैं। और पीक का जो मॉडल है यहाँ जो आप लोग देखेंगे ये 7+1 का रेशियो में ये मॉडल है। 3 घर आपको दिखेंगे और उसमें 7 फीमेल और 1 मेल इनको प्रोवाइड किया गया था पहले। और रेवेन्यू मॉडल इस तरह से है जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा एक पॉली हाउस 3 दिन का होता है और फिर उसका 56 डेज मतलब 56 दिन का उनका लैक्टेशन पीरियड रहता है जिसमें बच्चा दूध पान करते हैं, उसके बाद फिर उनको अलग कर दिया जाता है। तो मॉडल इस तरह से है कि पीक का लीटर साइज जो है वो मैक्सिमम 14 होता है, बट अगर आप देखेंगे कि मोटा मोटी 7 से 8 का एवरेज में एक पीक बच्चा देता है एक बार में। तो 7 फीमेल से मोटा मोटी 7 का एवरेज पकड़ेंगे तो 49 बच्चा होता है एक बार में, और अगर साल का 2 बार लेंगे तो ऑलमोस्ट 98 बच्चा या 100 बच्चा। तो 100 बच्चा और आज का दिन में पिगलेट को मोटा मोटी 2 से ढाई महीना में 8 से 10 किलो साइज का पिगलेट तैयार हो जाता है। उसको फिर ये लोग 3000 रुपये में 2800 से 3000 के एवरेज में ये लोग बेचते हैं। तो ये टोटल मॉडल जो है ये 3 लाख का मॉडल है। अगर 100 बच्चा 3000 रुपया करके जाता है एक साल में तो ये 3 लाख का मॉडल हुआ, जिसमें बताइए प्रॉफिट फाइनेंशियल वाला बता दीजिए दीदी, प्रॉफिट कितना मदद आया है? हम बोलेंगे तो ज्यादा लोग बोलेंगे कि बना के बोल रहे हैं। जी बोलिए। 50% होता है। ठीक है, 50%। तो मतलब क्या हुआ 1.5 लाख रुपया नेट प्रॉफिट जो हम बोल रहे थे कि लखपति फाइनेंशियल मॉडल बारे में बता दीजिए, कितना पैसा कहाँ से आया, आप कितना लगाया, कैसे कैसे आया, ये थोड़ा बता दीजिए। हाँ 1.5 लाख मिला था, उसमें से 70% लोन था, 70,000 लोन था और 80,000 था ग्रांट घर बनाने के लिए। और दीदी का अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन जो है 8,000 रुपया लगा। 8,000 था कंट्रीब्यूशन। तो ये जो मॉडल था सभी मॉडल में ही हम लोगों ने 3 कंपोनेंट रखा था। एक टाटा ट्रस्ट की तरफ से ग्रांट था, एक हम लोगों का लोन वाला कंपोनेंट था और एक उनका कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन था। अगर आप कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन नहीं लीजिएगा तो वो ओनरशिप नहीं रहता है, तो इसीलिए सभी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में हम लोग का कंट्रीब्यूशन है। दीदी का जैसा मॉडल है कि 80,000 ग्रांट था, 70,000 लोन था 30 मंथ्स का, और आपका 10,000 रुपया के आसपास 8 से 10,000 रुपया उनका अपफ्रंट कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन आज के दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला साइड जो है ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट से प्रोवाइड किया था। ठीक इसका उल्टा साइड में आप देखिएगा सेम रेप्लिका उन्होंने अपने प्रॉफिट से बना लिया। जो ये बोल रहे हैं कि मोटा मोटी अपोजिट साइड में सेम मॉडल बना लिया है। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पॉली हाउस में देखा कि उन्होंने अपना दुगना कर लिया, 3 पॉली हाउस कर लिया, उसी तरह दीदी ने भी अपना प्रॉफिट से पिछले 3 साल 2019 से ये एंटरप्रेन्योर बने हैं। पिछले 4 साल में उन्होंने भी एक डबल रेप्लिका बना लिया, तो उन्होंने अपना मॉडल को दुगना कर लिया। जी। तो मतलब ये भी सक्सेस मॉडल है। और जहाँ पे ये इनकम जनरेशन, क्योंकि गोट से हम लोगों ने देखा है कि पीक में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इस मॉडल को भी हम लोगों ने जो कम्युनिटी, जैसे हम लोग यहाँ पे 7,000 परिवार के साथ काम कर रहे हैं, बट हमारा पीक मोटा मोटी 1,000-1,200 किसान के साथ हम लोग कर रहे हैं। जैसे शिवादा ने बताया कि सारे कम्युनिटीज़ को करते नहीं है, बट गोट हमारा लगभग 5,500 किसान के साथ कर रहे हैं। बट पीक में रेवेन्यू ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ज़्यादा है, तो जितने लोग कर रहे हैं उन लोग को अच्छा इनकम हो रहा है। और प्लस जैसे हमने शुरू में बताया था कि लखपति किसान बनाने के लिए आप सिंगल लेयरिंग से लखपति किसान बनाना टफ है, साल में 1,20,000 का इनकम देना टफ है। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर के साथ लाइव स्टॉक कर रहे हैं तो वो एश्योर्ड हो जाता है। मोटा मोटी 80,000 से 1 लाख रुपया आपका एग्रीकल्चर से 30,000 to 40,000 रुपीज़ मिनिमम अगर आप लाइव स्टॉक को जोड़ रहे हैं तो उससे मोटा मोटी 1,20,000 1,30,000 एनुअल इनकम हो जाता है। कुछ जगह पे हम लोग इसके बाद जो गांव में जब जाएंगे उस समय हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे हम लोग लैक का खेती को भी किए हैं, NTFP वो 3rd लेयरिंग है, 3रा चरण है, या जहाँ पे लैक नहीं है वहाँ पे हम लोग मछली पालन करवाए। तो 3 लेयरिंग में एकदम एश्योर्ड है 1,50,000 से लेके 1,80,000 एनुअल इनकम, 2 लेयरिंग में 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक, और सिंगल लेयरिंग में 80,000 से 1 लाख रुपया एक परिवार का साल भर का इनकम एवरेज। ठीक है, एवरेज। ठीक है, तो एक बार आप लोग विजिट ठीक कर है, लीजिए। चलिए अंदर विजिट करते हैं, उसके बाद अंदर एक बार घूम के